तीसरा लेख है स्वर्ग का अधिकार। स्वर्ग का अधिकार। आज के धार्मिक तथा जातियों के मतभेद तथा झगड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि प्रत्येक मतावलंबियों का स्वर्ग तथा ईश्वर से सीधा संबंध है और वे स्वर्ग को अपने अधीन रखना चाहते हैं एवं शांतिपूर्वक या शक्ति प्रयोग के द्वारा वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने स्वर्ग तथा ईश्वर की सत्ता बांटना चाहते हैं। इस्लाम में इस तरह की बातें ब्लास्फेमी मानी जाती है, पर क्या अन्य धर्म सहिष्णु हैं? अमेरिकन मीडिया इस्लाम के स्वर्ग की हंसी उड़ाते हैं तथा मृत्यु के बाद जन्नत में मिलने वाली हूरों पर हंसते हैं। क्रिश्चियन तो सेक्स को पाप मानते हैं और इसी कारण स्वर्ग से आदमी के निष्कासन की चर्चा होती है। अतः यह आसानी से समझा जा सकता है कि अनेक स्वर्ग हैं तथा उनकी विशेषताएं अलग अलग हैं। एक का पाप दूसरे का प्रिय धार्मिक लक्ष्य बन गया है। करीब 50 साल पहले बिहार के गांव में जहां मैं पैदा हुआ, मेरे ब्राह्मण पंडित पिताजी मजाक में पूछते थे, क्या मुसलमान भी स्वर्ग जाते हैं? क्योंकि हिंदुओं के अनुसार मुसलमानों का रहन सहन पवित्र नहीं माना जाता था। लोग हंस देते थे तथा यह समझ जाते थे कि हिंदुओं के स्वर्ग जाने की कल्पना तथा अपने को मुसलमानों से अच्छा मानना संदिग्ध था। हिंदुओं के धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात जैसी उदात्त विचारधारा अन्य धर्मों में नहीं है। करीब 35 साल पहले इलिनॉय के मेडिकल कॉलेज में काम करते हुए मैं कुछ महीनों तक सप्ताह में एक बार लंच के समय बाइबिल के अध्ययन में जाता रहा। मेरे अधिकारी विख्यात एवं विलक्षण जीव विज्ञानी थे, परंतु लोगों को ईसाई बनाने को व्याकुल रहते थे। इन्हीं के आग्रह से मैं बाइबिल अध्ययन में जाता था, जहाँ अक्सर हम दो लोग ही हुआ करते थे। मेरे अधिकारी को इस बात का बड़ा आश्चर्य लगता था कि जीसस को अपने जीवन में धारण किए बिना मैं कैसे इतना नम्र, सज्जन, तेजस्वी तथा विद्वान बन सका। अमेरिका वासियों की कूपमंडूकता की चर्चा का भी वक्त नहीं है, परंतु यह इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण अवश्य है। हिंदुओं जो अपने को सनातन धर्मी, जिसका आदि न है न अंत है, कहलाना ज़्यादा पसंद करेंगे कि सहिष्णुता तथा सर्वधर्म समन्वय का विश्वास उनकी चर्च, अगियारी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी पूजा के लिए जाने में बाधक नहीं है। उनके अपने ही 100 से अधिक देवी देवता हैं। मेरे इलिनॉय के मित्र अक्सर पूछा करते थे कि मैं जीसस के रिसरेक्शन, गुड फ्राइडे को सलीब पर लटक कर होने वाले मृत्यु के बाद ईस्टर को, सोमवार को जी उठना और लोगों से मिलना में विश्वास करता हूँ कि नहीं। मेरे ना कहने पर तथा मृत्यु से वापस आने की बात पर विश्वास न होने से वे बड़े उदास हो जाते और कहते कि मैं बहुत दुखी हूँ कि आप जैसा अच्छा आदमी स्वर्ग नहीं जा सकेगा। इस घटना ने मुझे भारत में सुनी एक कथा याद आती है। 1960 के दशक में दरभंगा बिहार में मुझे मेरे गुरु स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मण झा ने बताया था कि गांधी जी ने चंपारण में 50 साल पहले आंदोलन शुरू किया था। तब वह कुछ दिनों के लिए दरभंगा के पास आकर भी रहे। गांधी के भक्त इस बात का प्रचार करने में चूकते नहीं थे कि ब्रिटिश सरकार गांधी जी को नहीं पकड़ सकती है, पुलिस या सेना के पास आने पर वे हवा में उड़ जाएंगे। इस प्रचार से गांधी भक्तों की संख्या उत्तर बिहार में जल्दी ही बढ़ गई। मगर जब एक सुबह लोटा लेकर पखाना जाते हुए लोगों ने गांधी जी को देखा और उन्हें लगा कि गांधी जी भी उन्हीं की तरह साधारण मनुष्योचित कार्य करते हैं, तो भक्तों अनुयायियों की संख्या कम हो गई। 1980 के पास सेंट लुई में जब डेविड एटनबरो की बनाई गांधी फिल्म को अनेक ऑस्कर मिले, तो मेरे एक ईसाई मित्र जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे ने कहा कि कुछ 100 सालों के बाद ये गांधी भी पानी पर चलेगा। वो जीसस की बात कहे थे कि जीसस पानी पर चलते थे, कि गांधी पर भी लागू होगा कुछ दिनों में, जब बहुत समय बीत जाएगा। तब नेताओं में अतिमानवीय तथा चमत्कारिक गुण होने से लोगों की भक्ति बढ़ती है। जैसे प्रधानमंत्री नेहरू के कपड़े पेरिस से धुलकर आते थे। काबा की ओर पैर कर सोए गुरु नानक ने जो अपने पैर दूसरी तरफ कर लिए तो काबा भी उधर घूम गया। ये बातें अभी भी प्रचलित हैं। गालिब ने करीब 200 साल हुए अच्छा कहा, हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। दूसरे क्रांतिकारी विचारक कबीर जो जन्म से मुसलमान थे तथा राम भक्त भी, बनारस में रहते थे। काशी या वाराणसी हिंदुओं के लिए बड़ी पवित्र जगह मानी जाती है। बनारस में गंगा किनारे मृत्यु होने से मनुष्य स्वर्ग जाता है, ऐसी दृढ़ धारणा है। अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बूढ़े लोगों की बनारस में भीड़ लगी रहती है, जो मरकर स्वर्ग जाने का अधिकार सुरक्षित रखने को वहाँ आते हैं। कबीर ने हिंदू और मुसलमानों दोनों के धर्मों पर कटुक्तियाँ की हैं। जीवन के अंतिम प्रहर में वो बनारस छोड़कर मगध या पटना चले गए, जो कि निम्न कोट की जगह हिंदू धर्मानुसार मानी जाती थी, जिससे मरकर स्वर्ग जाने की संभावना बिल्कुल न रहे।
मेरे अनिश्वरवादी पिता मजाक में पूछा करते थे कि जब भगवान को जुकाम होता है तो किस हाथ से नाक पहुँचते हैं, क्योंकि उनके तो 4 हाथ होते हैं ना। अक्सर हिंदू देवी देवताओं के 4 से 10 तक हाथ होते हैं और सब किसी न किसी चीज़ से भरे होते हैं। हिंदुओं के लिए ईश्वर तथा उनके विभिन्न रूपों वाले देवी देवता परिवार के सदस्य जैसे होते हैं, अतः ऐसी मनोरंजक बातों से लोग कुपित नहीं होते। डार्विन के विकासवाद तथा ईश्वर द्वारा सृष्टि के सिद्धांतों का मतभेद तो जमाने से चला आ रहा है। 1973 में कैलिफोर्निया में जीव विज्ञान की स्कूली पाठ्यपुस्तकों में सृष्टि के सिद्धांत का विस्तृत विवरण रखने के पक्ष में आंदोलन हुए थे। आजकल पूरे अमेरिका में ऐसा आंदोलन फिर चल रहा है तथा वर्तमान सरकार ईश्वर की अनुयायी बनकर इंटेलिजेंट डिज़ाइन की बात कर काफ़ी वोट बटोर रही है। जैसा कि कुछ नेता हरिद्वार में गंगा तट पर इफ्तार मनाकर मुसलमानों को प्रसन्न कर रहे हैं। अमेरिका में कहा जाता है कि धर्म के बिना विज्ञान अंधा है तथा विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा। परंतु पश्चिम को यह पता नहीं कि धर्म और विज्ञान की लड़ाई तो भारत के सनातन धर्म में कभी हुई ही नहीं। ईसा से करीब 10,000 पूर्व वर्ष से हम मानते आए हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की तथा इसकी रक्षा तथा व्यवस्था करने को उन्होंने बार बार अवतार दिए। वे मछली, कच्छप, शूकर, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण तथा बुद्ध के रूप में 9 बार आ चुके हैं तथा कल्प के रूप में उजले घोड़े पर तलवार लिए योद्धा मनुष्य के रूप में 10वें अवतार बनकर आएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि डार्विन के जीवों के विकास की श्रृंखला से सनातन धर्म का कोई मतभेद नहीं है। तो भारतीय परंपरा में धर्म तथा विज्ञान दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जीसस के जन्म के समय पूर्व से आए 3 व्यक्तियों ने कहा कि ये महान पुरुष होंगे तथा उस विलक्षण शिशु का नाम उन्होंने ईश भगवान रखा, जो पीछे ईसा या जीसस हो गया। दलाई लामा के विषय में ऐसा होना आम बात है। उनकी मृत्यु के बाद वे कुछ वर्षों में पुनर्जन्म से उत्पन्न लामा की खोज होने लगती है तथा शिशु दलाई लामा को उसके उच्च संस्कारों से पहचान लिया जाता है। शिशु जीसस भी 8-10 वर्ष की उम्र में शिक्षा प्राप्त करने भारत आए और कश्मीर में उन्होंने सनातन धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। 32 वर्ष की अवस्था में शास्त्र निपुण होकर वे फिलिस्तीन लौटे तथा अपना धर्म प्रचार आरंभ किया। बाइबल में उसका कोई उल्लेख नहीं है कि बचपन से 32 साल तक ईसा कहाँ थे और क्या करते थे। गीता के कृष्ण के कथन सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इसलिए उन्होंने अपना नाम क्राइस्ट, कृष्ण पर आधारित रखा तथा ये कहने लगे कि बिना मेरे द्वारा कोई ईश्वर तक नहीं पहुँच सकता, बिना मेरे द्वारा कोई ईश्वर तक नहीं पहुँच सकता। इस बात को कैथोलिक अभी भी मानते हैं तथा रोम के पोप को संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं। जीसस तो उसी सनातन धर्म परंपरा की एक कड़ी अवतार हैं। बिहार के एक नेता तो मोर पंख लगाकर तस्वीर खिंचाते हैं, अपने कृष्ण का अवतार घोषित करते हैं। अतः आप समझ सकते हैं क्यों मेरी 80 वर्षीय सास भारत में रहती है मुझे जीसस का चित्र अमेरिका से लाने को कहा, जिसे अपने पूजा घर में दुर्गा, राम, शिव एवं अन्य देवताओं के साथ रखना चाहती थी। हिंदुओं को जीसस को अवतार मानने में कोई खास मुश्किल नहीं होनी चाहिए। परम पिता ईश्वर अकेले हैं, उनकी प्रिया नहीं है, ऐसा वो नहीं मानेंगे। हिंदुओं के लिए यह मानना भी कठिन है कि पृथ्वी से मनुष्यों की सृष्टि सिर्फ 6000 साल पहले हुई थी, जैसा कि बाइबल में लिखा है। सनातन धर्म तो अनंत काल लाखों करोड़ वर्षों से स्थित ब्रह्मांड की कल्पना करता है तथा यह भी नहीं स्वीकारेगा कि स्त्री की उत्पत्ति पुरुष की छाती की हड्डी से हुआ था। हिंदुओं के अपने अनेक मिथक हैं, किंतु जीसस के पानी पर चलने तथा बिना पुरुष संसर्ग से मेरी के शिशु होने की बात तथा काम को पाप मानकर आदमी और स्त्री के स्वर्ग के उद्यान से निष्कासन की बात जचती नहीं है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष तो सनातन धर्म की विशेषता है, जो आज भी समीचीन लगता है। विवेकानंद ने विभिन्न धर्मों को ईश्वर के पास पहुंचने की विभिन्न सवारियां माना था। रेल, मोटर साइकिल, ट्रेन तथा हवाई जहाज। परंतु सनातन या हिंदू धर्म को छोड़कर ये बातें अन्य धर्मों में इतनी सरलतापूर्वक नहीं कही जा सकती हैं। अन्य धर्म तो दूसरे धर्म के प्रति दुश्मनी तथा असहिष्णुता का भाव रखते हैं। ये बस अपने मत को ठीक मानते हैं तथा दूसरे धर्मावलंबियों को फुसलाकर या बलपूर्वक अपने धर्म में परिवर्तित करने की चेष्टा में सतत उद्यत रहते हैं। ये केवल अपने ईश्वर तथा अपने स्वर्ग का लालच अन्य धर्मों का पालन करने वालों पर थोपते हैं। महावीर तथा बुद्ध तो हिंदुओं के लिए भी भगवान तथा अवतार माने जाते हैं, परंतु जैन तथा बुद्ध अपने समुदाय को क्या सिखाते हैं? तीर्थंकर महावीर तथा भगवान बुद्ध दोनों बिहार में हुए और समकालीन थे। स्वर्ग से दोनों ब्राह्मणियों के गर्भ में आए, किंतु जन्म से पहले ईश्वर ने इन गर्भों को निकालकर छत्राणियों के उदर में रख दिया, जहाँ से वे राजकुमार के रूप में पैदा हुए। 3000 साल पहले बुद्ध तथा महावीर दोनों ब्राह्मणों से नाराज थे। यज्ञों में पशुओं की अकारण बलि देखकर उन लोगों ने जीव दया का प्रचार किया तथा ब्राह्मणों के चंगुल में फंसे समाज को अन्यायों से बाहर निकाला। तभी उनकी प्रतिष्ठा हुई तथा दोनों धर्मों का देश विदेश में प्रचार हुआ। परंतु जैनियों और बौद्धों का ब्राह्मण द्रोह शोभा नहीं देता।
हाल में स्वामीनारायण संस्था के अनुयायी भारत की संस्कृति का विश्व स्तर पर प्रचार कर रहे हैं एवं सफलतापूर्वक बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। इस्कॉन के प्रभुपाद जैसे द्रुत गति से इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कृष्ण भावनामृत संघ के लोग कृष्ण को प्रभु मानकर अन्य देवताओं की कुछ उपेक्षा करते हैं। इसी ईश्वर के एक रूप तथा क्राइस्ट से मिलते कृष्ण एवं भक्ति मार्ग की सहज व्यवस्था ने इन्हें पश्चिम में इतना लोकप्रिय बना दिया। इनके सरल जीवन ने पश्चिम के भौतिकवादी सभ्यता से घबराए लोगों को प्रभुपाद की शरण में आने को विकल कर दिया। भव्य स्वामीनारायण मंदिरों में एक हंसी लगने वाली बात दिखाई देती है। स्वामीनारायण जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, मंदिर के गर्भगृह में एक दो मनुष्य मूर्तियों से घिरे स्थापित रहते हैं, जबकि राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान मंदिर के बाहर द्वारपाल के रूप में तिरस्कृत होते हैं। प्रत्येक धर्म के भक्तों ने अपने अपने ईश्वर तथा स्वर्ग जाने की ऐसी हास्यास्पद स्थितियाँ बताई हैं कि असली धार्मिक सुसंस्कृत लोगों को मंदिरों में ज़्यादा समय देना कठिन लगता है। अफ्रीका के एक राजनेता ने कहा था, पश्चिम के गोरे ईसाई पहले अपने पादरियों को किसी नए देश में भेजते हैं। वे बाइबिल देकर आंखें बंद कर सबों को प्रार्थना करने कहते हैं। प्रार्थना समाप्त करने पर जब आंखें खुलती हैं तो अफ्रीकनों के हाथ में बाइबिल होती है, तो उनकी सारी जमीन तथा संपत्ति उन गोरों तथा पादरियों के पीछे बंदूकधारी सेना के अधिकार में होती है। 14वीं शताब्दी में स्पेन से आकर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इतिहास की पुस्तकों में ऐसा ही लिखा है, जबकि वह समुद्र से ही लौट गया और ज़मीन पर आया भी नहीं। कोलंबस के आने से हजारों वर्ष पूरे अमेरिका में इंडियन भरे पड़े थे। उन्हें तो इस देश के बारे में पहले सब कुछ मालूम था, पर उनकी चर्चा कौन करे। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब इंग्लैंड से लोग आने लगे तो उनके पादरियों ने फतवा दिया कि इन रेड इंडियनों में आत्मा नहीं होती है, ये जानवर सरीखे हैं, बस 100 वर्षों तक इनका शिकार हुआ, सबके सब मार डाले गए, अनेक कैद कर दूर के द्वीपों पर छोड़ दिए गए। भाग्यवश जो बच गए वे अभी भी अपनी ज़मीन तथा संपत्ति वापस पाने को तरस रहे हैं। ये अमेरिका के इंडियन कहते हैं कि हम तो 1650 ईस्वी से लगातार 500 वर्षों से टेररिज्म, आतंकवाद के शिकार हैं। कुछ संस्थाएं अब इनकी मदद को तत्पर हुई हैं तथा पिछले वर्ष वाशिंगटन में इनके इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए म्यूजियम या संग्रहालय बना है। अगर हिंदुओं के सनातन धर्म के वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें पूरे विश्व को एक परिवार माना जाता है तथा प्रकृति पर असीम श्रद्धा के भाव का पर्याप्त प्रचार होने लगे तो संसार मंगलमय हो जाएगा। वातावरण का क्षय, कुपोषण, प्रदूषण, गरीबी तथा रोग एवं विभिन्न समाजों में वैमनस्य की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। न युद्ध होगा, न राष्ट्रों या धर्मों की लड़ाई। पूरा संसार सुखमय बन शांति की ओर अग्रसर होगा। थैंक यू।